Good morning, student. Class 8th History portion, chapter number 9, Nationalist Movement 1870 to 1947. Now, today's topic is Partition of Bengal 1905. In previous lecture, we discussed about moderate phase Congress formation, all about formation of leaders like Feroz Shah Mehta, Dadabhai Naroji, Badruddin Tayyab ji, W.C. Banerjee, Ramesh Chandra Dutt, Surendranath Banerjee, S. Subramanian Iyer, among others. So now, today we will talk about partition of Bengal. What's going on in this partition? So let's start. Bengal was partitioned in 1905 by Lord Curzon based on the Risley report of 1904, which stated that Bengal United is a power. Means क्या कह रहे हैं? ये कहने का ये है कि बंगाल का पार्टीशन क्यों कराया गया, क्यों सिर्फ बंगाल का ही पार्टीशन हुआ, इसलिए कि एक रिपोर्ट थी और वो रिपोर्ट थी राइजले रिपोर्ट ऑफ 1904। 1904 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी एक ब्रिटिशर्स के थ्रू, जिसमें ये कहा गया था कि बंगाल जो है अगर यूनाइटेड है तो एक पावर है, यानी अगर वो एकता वाली बात है, यूनाइटेड है, अगर वो एक है तो एक बहुत बड़ी पावर है। और साथ साथ इस बंगाल में जितनी भी रेवोल्यूशनरीज की बिग मूवमेंट्स नज़र आ रही थी वो इस बंगाल से आ रही थी। तो बंगाल से इन मूवमेंट्स का, इन रेवोल्यूशनरीज का इतना ज़्यादा क्रिएट होना, इतनी फोर्सफुली क्रिएट होना, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर को हिलाने वाला सिस्टम था, जो ये ब्रिटिश इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक के बाद एक जो रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप हो रहा है वो बंगाल से उठ रहा है, तो इसे ही ब्रेक कर दो। यानी ये जो रेवोल्यूशनरीज खड़े हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिटी के बेस पे खड़े हो रहे हैं। तो अगर इस यूनिटी को ही ब्रेक कर देते हैं तो रेवोल्यूशनरीज और रेवोल्यूशन कहाँ से नजर आएगा? ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, इनके जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे राइजले, उन्होंने रिपोर्ट पेश की 1904 में, और जस्ट आफ्टर रिपोर्ट 1905 में वी सी द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन हो गया। अच्छा, इन्होंने बंगाल पार्टीशन के लिए क्या मतलब, जैसे बाकी लोगों ने पूछा कि व्हाई यू टेक द पार्टीशन, तो उन्होंने आंसर क्या पे किया कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट है। देखो इनके आंसर क्या थे। Bengal divided will pull in several different ways. East Bengal was given to the Muslim and West Bengal to the Hindus. इन्होंने क्या किया, बंगाल के दो पार्टीशन किए। किस तरह किए? ईस्ट को तो ईस्ट पार्ट को तो मुस्लिम्स को दे दिया, वेस्ट पार्ट को हिंदू को दे दिया। अब इन्होंने रीजन क्या दिया इस पे? द रीजन गिवन टू द पीपल वॉज दैट द पार्टीशन वॉज नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। यानी हमें जो है ना, इस पार्टीशन के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या रीज़न दिया कि भाई हम पार्टीशन कर रहे हैं ना तो किसी अलग वजह से नहीं कर रहे हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम्स के अपने अलग रीजनल कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, हिंदूज़ की अपनी अलग कल्चर एक्टिविटीज़ होती है, इनका लॉ सिस्टम अलग होता है, इनका लॉ सिस्टम होता है, तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। वी कॉन्फ्लिक्ट इन आर देम हिंदूज एंड मुस्लिम्स, सो वी पार्टीशन टू बोथ द रिलीजियस लाइक हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इन्होंने इस तर्ज पे, इस रीजन पे बंगाल का पार्टीशन किया। बट द रियल रीजन वॉज बिकॉज बंगाल वॉज द सेंटर ऑफ ऑल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। लेकिन असली रीजन क्या था कि जितनी भी इंडियन कंट्रीज में से रेवोल्यूशनरीज स्टार्ट हो रही थी, खड़ी हो रही थी, जितने रेवोल्यूशनरीज नजर आ रहे थे वो सब कुछ बंगाल के यहीं से हो रहा था, क्योंकि जो यूनिटी थी ऑल ओवर कंट्री वो सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर कहीं नज़र आती थी हिंदू मुस्लिम्स की तो वो बंगाल में ही नज़र आती थी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल क्रिएटेड विडस्प्रेड एगिटेशन अमंग द पीपल ऑफ बंगाल। क्या हुआ? जो पार्टीशन हुआ लोग इससे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, घबरा गए लोग और बहुत गुस्से में आ गए। ये पार्टीशन क्यों किया, वो भी इस रिलीजियस बेस पे क्यों किया? Hindus and Muslims came out into the street singing Vande Mataram. After the partition,
जितने भी मुस्लिम्स थे और जितने भी हिंदूज थे वो सब सड़कों पर आ गए, सब पूरी क्वांटिटी में, और वो क्या गाने लगे, वंदे मातरम। द मूवमेंट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि लोग सड़कों पर आते थे और अपनी फोर्सफुली वॉइस में वंदे मातरम को गाते थे। The movement soon spread to other out of India. People decided to boycott foreign goods and institution and use Indian goods. क्या किया, इसके साथ साथ एक और चीज़ चली, एक मूवमेंट और स्प्रेड हुआ। ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि यूनिटी ब्रेक करेंगे, बट हुआ क्या कि और कोई मूवमेंट चलने लगी पूरी ऑल ओवर कंट्री। फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट मतलब किसी चीज़ का यूज़ करते, किसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं तो किसी चीज़ को यूज़ करने के वक्त छोड़ देना, यानी उसको यूज़ ही नहीं करना। तो जितने फॉरेन गुड्स थे ना, क्लोथ्स थे, प्लास्टिक सिस्टम्स थी, गुड्स थे, अदर थिंग्स थी, वो सब का बॉयकॉट कर दिया कि अब जो है हम ब्रिटिश गुड्स ही यूज़ नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ जो है ना इंडियन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। Thus the movement came to be called the स्वदेशी मूवमेंट। इस मूवमेंट को नाम दिया गया स्वदेशी। स्व मीन्स खुद का, देसी मीन्स अपने देश का, यानी अब जो हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे वह स्वदेशी करेंगे, यानी अपने देश की चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है। द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट लेड सम नेशनलिस्ट टू एडवोकेट रेवोल्यूशनरी टेररिज्म as a means to end British rule. Bengal was reunited in 1911. देखो क्या हुआ, the success of the movement led to nationalists to advocate revolutionary terrorism, यानी ये जो मूवमेंट चली बहुत बड़ी मूवमेंट थी स्वदेशी की, क्योंकि लोगों ने फॉरेन गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया था, बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया था, और लोगों के पास जितने भी सामान थे घरों में से निकाल कर वो सड़कों पर लाकर ब्रिटिशर्स के जितने गुड्स थे उनको वो जलाने लग गए थे, और फॉरेन गुड्स का पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया था, फॉरेन गुड्स को यूज़ करना अवॉइड कर दिया। तो क्या देखा गया कि इस स्वदेशी मूवमेंट में जितने रेवोल्यूशनरी जुड़े ना, ब्रिटिशर्स ने उन्हें रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का नाम दे दिया कि ये राजद्रोह कर रहे हैं, ये कंट्री के लिए बहुत खतरनाक है। वो कंट्री की तो नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में सोचते थे कि ये हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, तो ये टेररिज्म, एक तरह से टेररिस्ट बन गए ये, और ये ब्रिटिश रूल्स को ख़त्म कर देंगे। तो बंगाल को फिर रीयूनिटाइज किया गया 1911 में। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिज्म्स, न्यू ग्रुप कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट एमर्ज बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। देखो अब क्या देख रहे हैं हम, नेशनल मूवमेंट में नए नए ग्रुप एमर्ज हो रहे हैं, यानी नए नए ग्रुप क्रिएट होकर सामने आ रहे। तो कौन से ग्रुप सामने आए, रेडिकल नेशनलिज्म्स और एक्सट्रीमिज्म्स। रेडिकल नेशनलिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मतलब है कि अब जो काम करेंगे वो हम बिल्कुल भी चेंज लाने के लिए करेंगे, यानी बहुत जल्दी चेंज चाहिए, और अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई हम हमारी डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, हम हमारी डिमांड लिख कर नहीं देंगे, अब जो भी हम लेंगे ना वो हम हमारे फोर्सफुली उनसे एक्सेप्ट करेंगे, उनसे छीन लेंगे। तो ये ग्रोथ ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म्स क्या था, न्यू ग्रुप कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट एमर्ज बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही हमें ये नेशनलिस्ट रेडिकल ग्रुप नजर आया। लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष वर द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट ग्रुप। देखो तो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में भी हमें ये ग्रुप देखने मिला है। हमने वर्ड पढ़ा होगा हिस्ट्री में, लाल, बाल एंड पाल, द 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, लाल लाला लाजपत राय, बाल बिपिन चंद्र पाल एंड बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, यानी लाल बाल पाल, इन तीनों को इसी नाम से जाना जाता है, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट कहते हैं इन्हें। ठीक है। इन्होंने नेशनलिस्ट ग्रुप बनाया जिसमें अरबिंदो घोष भी इनके साथ थे,
और तिलक सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वराज यानी खुद का राज, खुद का राज जो है, क्या कहा उन्होंने, स्वराज इज माई बर्थ राइट, जो स्वराज है यानी खुद की इंडिपेंडेंट है, ये मेरा पैदाइशी है, यानी जब मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बॉर्न हुआ हूँ, तब से ये मेरा राइट है इंडिपेंडेंट, और इसको तो मैं लेके रहूँगा, मेरी कंट्री है, मेरा राज होना चाहिए, और ये मेरा बोर्न राइट है, बर्थ राइट है, तो मैं इसको लेके रहूँगा। किसने कहा था? तिलक सेड। एम्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मॉडरेट्स, इनका मॉडरेट से एक्सट्रीमिज्म एम्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मॉडरेट्स। देखो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स और रेडिकल्स अलग अलग थे, बताया था। मॉडरेट्स क्या कहते थे, हम बार बार अपने डिमांड्स को ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे और वो एक ना एक दिन इन डिमांड्स को ज़रूर मानेंगे, हम पॉलिटिकली चेंज लेकर आएंगे। रेडिकल्स क्या कहते थे, धीरे धीरे चेंज नहीं चाहिए, बहुत जल्दी चेंज चाहिए, और हमारे पास इतनी पावर्स हैं, हम चेंज ला सकते हैं और हम इनसे छीन के रहेंगे स्वराज, हमें फ्रीडम चाहिए। इनके एम्स जो थे बहुत अलग थे, मॉडरेट्स के और रेडिकल्स के। एक्सट्रीमिस्ट फेल्ट दैट द ब्रिटिश वुड नॉट लिसन टू बी अपील ऑफ इंडियंस एंड दे हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स। ब्रिटिशर्स, एक्सट्रीमिस्ट यानी रेडिकल्स क्या कहते थे एक्सट्रीमिस्ट के, भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारी अपील को यानी हमारे डिमांड्स को नहीं मानेंगे, ये नहीं समझते, ये शांति की भाषा नहीं समझते, इनको कुछ और ही चाहिए, इनको ये हमें हमारे जो अधिकार है, हमारे राइट्स है, हमें छीन के लेने पड़ेंगे, इनसे ऐसे तो नहीं मिलेंगे, राइट्स जो है वो छीन के लेने पड़ेंगे इनसे। They had great faith in the strength of masses. They wanted to achieve Swaraj through mass action, and this was their greatest achievement when they made the national movement, a mass movement. They prepared the Indian against the British for a long struggle. इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ये जो हमारे सोच है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे व्यूज़ है, हमारे थॉट्स जो है ना, वो इतनी छोटी सी कम्युनिटी बेस पे नहीं होंगे, हमें एक बहुत बड़ा मास रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, मास रेवोल्यूशन, बड़ा रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। उस बड़े रेवोल्यूशन के बेस पे ही हम जो हैं कुछ बड़ा कर पाएंगे, अपने राइट्स को ले पाएंगे, अपनी कंट्री को फ्रीडम कर पाएंगे। और इन एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत बड़े बड़े मास रेवोल्यूशन किए हैं और हमारी कंट्री की पीपल्स को एक रूफ के नीचे लाने की पूरी कोशिश की है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। लॉर्ड कर्जन ईस्ट बंगाल विथ नवाब सलीमुल्लाह। Lord Curzon tortured East Bengal with Nawab Salimullah and other landlords and showed the advantage of separate state for the Muslims. देखो लॉर्ड कर्जन जो था ना, लॉर्ड कर्जन, बंगाल का पार्टीशन भी लॉर्ड कर्जन ने ही किया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो था ना, ये बहुत चालाक बंदा था। इसने क्या किया, इसने देखा यार ऐसे तो बात नहीं बन रही, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब क्या करें, फूट डालो, हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाओ, ठीक है। आप भी हो, हम आपकी बात करते हैं, हम अपनी जर्नली बात करते हैं, हम रिलेटिव्स की बात करें, हमारे फ्रेंड सर्कल की बात। कोई हमसे आके कहे यार तेरा फ्रेंड तेरे लिए ना ऐसा कह रहा था, अच्छा ऐसा कह रहा था, हम यकीन मान लेते। उससे जाके कहे हमारे मन में अब वो चीज़ रह गई, अच्छा इसने मेरे लिए ऐसा कहा था, हमारी दोस्ती में आ गई दरार, आ गई ना। सेम लॉर्ड कर्जन ने यही रास्ता अपनाया। इसने क्या किया, इसने मुस्लिम से, जो वहाँ पर नवाब थे बंगाल के और अदर लैंडलॉर्ड्स यानी बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, उन लोगों से जाके क्या कहा, अरे आप लोग समझो, मुस्लिम स्टेट को अलग किया है, बहुत अच्छा काम किया है हमने, तुम्हारे फ़ायदे की बात कही है। अब भाई फ़ायदे की बात, तो दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग एक्ट ढाका इन 1906. The league favored partition of Bengal and separate electorates. The Hindu Mahasabha was formed in 1915. क्या हुआ,
उसने जाके कहा कि बहुत अच्छी बात है, अलग रखो, अलग रहो, देखो तुम्हारे लॉ अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, तुम्हारे लॉ का तरीका अलग है, तुम्हारे कानून अलग है, तुम्हारा सिस्टम अलग है, तुम अलग रहो, अलग इलेक्टोरल लो, अलग से लो। हिंदूज के साथ हिंदू का अलग हो गया, वो अच्छी बात है। इसने भड़का दिया यहाँ मुस्लिम्स को लॉर्ड कर्जन ने, और वहाँ हिंदू को। क्या देखा, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, 1950 में हिंदू महासभा फॉर्म्ड हो गई। यानी इसने डिवाइड और रूल का जो पॉलिसी यूज की थी उस पे वो पूरी तरीके से जीत गया। एट द सूरत सेशन of the Congress in 1907, there was a split between the Congress and Muslim League and moderates and extremists over ideological issue. क्या देखा, सूरत सेशन हुआ था कांग्रेस का। सेशन मतलब होता है कि मीटिंग हुई थी, तो एक मीटिंग हुई थी कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए 1907 में। वहां पे भिड़ गए आपस में सब। कौन? पहले तो भिड़े हिंदू मुस्लिम्स, ठीक है। उसके बाद आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के साथ। चारों अपनी अलग अलग पोजीशन पे, चारों अपने अलग अलग थॉट्स, अपने अपने व्यूज। इससे हो गया कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस की सरकार में। अब क्या देखते हैं, इन 1909 थ्रू द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट कंसीडेड टू द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरल्स, thereby starting a precedence of mixing religious with politics. The Congress and Muslim League and moderate and extremists reunited in 1916 by the Lucknow Pact. However, Congress allows separate electorates to be retained in order to pacify the Muslim League. क्या देखा, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया, और इसने इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या कहा गया कि भाई सेपरेट इलेक्टोरल देने की बात करेंगे या मिक्सिंग रिलीजन चाहिए पॉलिटिक्स में। तो ये कहा गया कि भाई सेपरेट इलेक्टोरल दो और उस सेपरेट इलेक्टोरल्स को कंबाइंड करो एक गवर्नमेंट में जो मिक्सिंग रिलीजन बनाए, जो मिक्सिंग पॉलिटिक्स हो। यानी अपनी अलग अलग सबको सेपरेट दे दो स्टेट, और उन सारे स्टेट को मिलके गवर्नमेंट बना लो, ठीक है। क्या देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फिर उसके बाद क्या देखा कि 1906 में जो कांग्रेस की 1916 में कांग्रेस की लखनऊ में एक बैठक हुई, उस बैठक में वापस सब मिल गए। बिछड़ गए थे ना, चारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम्स, हिंदूज। तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग पार्टी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स सब आपस में आके जुड़ गए और एक फिर से अपनी नेशनल मूवमेंट का स्टार्ट हुआ। ओके, समझ में आया? ठीक है, हमने आज बहुत कुछ पढ़ लिया, पार्टीशन पढ़ लिया बंगाल का, और नेशनलिज्म में एक्सट्रीमिज्म देख लिया, रेडिकल्स, मॉडरेट्स देख लिए, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग देख ली, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट हुआ इनके बीच में, हमने ये पढ़ लिया। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।